नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 7805, जो कि एक 3 पिन का रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे हमारे सब्सक्राइबर प्लस स्टूडेंट के, जिन्होंने रिक्वायरमेंट की थी कि LM378 जो आईसी होती है रेगुलेटर आईसी, तो इसके बारे में बताइए, इसकी वर्किंग टेस्टिंग, और ये कितने वोल्ट तक पास आउट कर सकता है और कितने एम्पेयर का ये करंट हमें दे सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है LM7805, जो कि एक 3 पिन का रेगुलेटर आईसी होता है। तो फिजिकल तौर पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ये रेगुलेटर आईसी बना होता है और इसकी ये पिन डिटेल है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा LM378 3 पिन का जो रेगुलेटर आईसी है, जिसे हम फिक्स रेगुलेटर वोल्ट वोल्ट बोल सकते हैं। क्योंकि ये LM378 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका आउटपुट होगा, जो पिन नंबर 3 से जो वोल्ट आउटपुट होगा, वो फिक्स होगा। मीन्स ये पॉजिटिव के 5 वोल्ट ही पास आउट करेगा। तो अब बात आती है, कईयों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, जो 7805 है ये पॉजिटिव ही पास आउट क्यों करेगा, कारण क्या है इसका। तो मैं आपको इसको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि LM378 जो लिखा गया है, यानी इसके ऊपर लिखा गया है 7805। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि जो इसकी 78 है, ये इसकी सीरीज है। जो 78 वाली सीरीज होती है वो होती है पॉजिटिव के लिए, और जो 79 वाली सीरीज होगी वो होती है नेगेटिव के लिए। तो अगर किसी, जैसे ये रेगुलेटर 7805 है, अगर इसी के ऊपर 7905 लिखा होता, तो ये जो रेगुलेटर आईसी है ये 79 मीन माइनस के 5 वोल्ट पास आउट करेगा। तो अब आज हमारी बात हो रही है LM7805 इस आईसी की। ठीक है जी, 7805 आईसी जो कि रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट का। सबसे पहले इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी। जो पिन नंबर 1 होती है इसकी, वो है इसकी इनपुट की पिन। पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड होती है। पिन नंबर 3 इसका आउटपुट होता है। यानी पिन नंबर 1 के ऊपर हम डीसी वोल्ट की सप्लाई देंगे, और पिन नंबर 2 को जब तक ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक हमारा वोल्ट पास आउट नहीं होगा। तो ग्राउंड करने के बाद ये 5 वोल्ट यानी पॉजिटिव के 5 वोल्ट पास आउट करेगा रेगुलेटर आईसी। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर, ये किस तरह काम करता है, कितने वोल्ट पे करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये जो 7805 है हमारा, इसके कुछ फीचर है। नंबर 1 तो ये 5 वोल्ट जो है पॉजिटिव के वोल्ट रेगुलेटर है, यानी 5 वोल्ट पॉजिटिव वोल्ट का ये रेगुलेटर आईसी है। नंबर 2, ऑपरेटिंग करंट जो है 5 मिली एम्पेयर का है, ऑपरेटिंग करंट लेगा। और मिनिमम इनपुट वोल्ट कितने हो सकते हैं, कम से कम जो इसके ऊपर आप इनपुट वोल्ट दे सकते हो वो है, और जो इसका कम से कम जो इसको इनपुट वोल्ट दिए जाएंगे वो 7 वोल्ट, और ज्यादा से ज्यादा इनपुट वोल्ट वो कितना होगा, 25 वोल्ट। ज्यादा से ज्यादा 25 वोल्ट इसे हम दे सकते हैं। और इसका 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस होता है, 5 ओम का। और ये इसकी जो वेरी रिक्वायरमेंट है, जो कम से कम जो होगी इनपुट और आउटपुट के लिए, जो कंपोनेंट है बहुत ही कम, इसको यूज करके हम आउटपुट इससे ले सकते हैं। लेकिन इसको इनपुट के रूप में डीसी सप्लाई ही दी जाएगी, वो भी 25 वोल्ट से कम और 7 वोल्ट से ज्यादा। और जो है ये जो इसकी कैटेगरी है, ये टॉप 220 कैटेगरी के अंदर है, यानी पैकेज इसका कौन सा होगा, टॉप 220। और जो इसका डिलीवरी करंट होगा, यानी ये पास आउट जो करंट करेगा 1.5 एम्पेयर का जो करंट ये पास आउट कर देगा। तो ये इसके कुछ फीचर हैं इस आईसी की। अब बात करेंगे इसके सर्किट के बारे में, सर्किट के अंदर किस तरह इसको लगाया गया है, लेकिन इसके अलावा इसके और कौन कौन से मॉडल आते हैं उसके बारे में। तो जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एनालॉग डिवाइसेस के अंदर, वो होता है रेगुलेटर आईसी इस तरह। तो इस आईसी के ऊपर क्या होता है, ये 3 पिन का आईसी हो गया, और इसके टॉप के ऊपर एक होल बना होता है हीट सिंक के साथ, ताकि इसको हम हीट सिंक के साथ लगा के इसको सर्किट के अंदर यूज कर सके, ताकि ये जब ये आउटपुट दे और गर्म हो तो ये खराब ना हो। क्योंकि जब भी ये आउटपुट देगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर काफी ज्यादा लगे होते हैं इंटरनल, और वो वर्किंग करते हैं, जब किसी करंट को रोक के पास आउट करना होता है तो वो डिवाइस सबसे ज्यादा गर्म होता है।
तो ये रेगुलेटर आईसी अगर विदाउट हीट सिंक लगाओगे आप तो इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ इसकी कम हो जाएगी। तो आप इसको अगर यूज करना है तो विद हीट सिंक के साथ यूज कीजिए ताकि इसकी लाइफ लंबी हो सके। तो ये हीट सिंक के ऊपर दिया हुआ हॉल ताकि हीट सिंक लगा के इसको ऑपरेट में ला सकें। तो ये तो होता है नॉर्मल हमारा यूज जो कि हम आम जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं 5 वोल्ट के लिए। और एक ये छोटा रेगुलेटर होता है जैसे हमारा C945 ट्रांजिस्टर होता है उसी टाइप का होता है, लेकिन इसके ऊपर सीरीज लिखी होती है 78L05। ये भी एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। एक ये चिप रेगुलेटर होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर फ्लैट तरीके से पेस्ट हो जाता है डायरेक्ट नीचे बोर्ड के अंदर ही। तो वो भी एक 7805 रेगुलेटर होता है। उसकी सेंटर पिन नहीं होती है क्योंकि सेंटर पिन का प्रयोग जो उसकी हीट सिंक होती है उसके साथ किया जाता है, क्योंकि ये सेंटर वाली पिन टॉप के साथ अटैच होती है। और एक ये हमारा जो ट्रांजिस्टर टाइप होता है मेटल का, उसी टाइप का ये एक रेगुलेटर होता है जो कि मेटल का होता है, 2 पिन के अंदर होता है ये। और जो तीसरा इसकी पिन होती है वो जो बार वाली इसकी शील्ड लगी होती है मेटल की, वो होती है उसकी ग्राउंड। और लेफ्ट साइड पिन होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। एक ये हमारा रेगुलेटर आईसी होता है। तो आपके सामने जो रेगुलेटर आईसी है इस प्रकार के ये पॉजिटिव के 5 वोल्ट के रेगुलेटर आते हैं। अब इसको सर्किट में लगा के किस तरह यूज किया गया उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपके सामने एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी का सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले जो इनपुट पिन है इसके ऊपर आप 7 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट की सप्लाई दोगे। अगर ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, अगर यही रेगुलेटर 12 वोल्ट का होता तो हमने कम से कम जो इनपुट देनी थी वो 12 वोल्ट से 2 प्लस वोल्ट मीन्स 14 वोल्ट से लेकर और 35 वोल्ट तक। ठीक है जी। लेकिन अब बात करेंगे इसी आईसी की जो 7805 है। तो इसको कम से कम इनपुट वोल्ट चाहिए 7 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 25 वोल्ट, वो भी कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई मिलने के बाद इसकी इनपुट पिन पे ये सप्लाई दी जाएगी। दूसरी जो इसकी पिन होती है वो ग्राउंड की जाएगी डायरेक्ट सर्किट साथ। तीसरी पिन से हम आउटपुट लेंगे, कितने आउटपुट लेंगे, पॉजिटिव के 5 वोल्ट। ठीक है जी। तो ये है रेगुलेटर आईसी हमारा। अब इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, चेक किस तरह करेंगे इसको। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी इनपुट पिन और ग्राउंड पिन और आउटपुट पिन, किसी 3 पिन में से किसी के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर ये बीप आ रही है तो ये आईसी आपकी खराब है, शॉर्ट हो चुकी है। किसी भी इंटरनल तो आपकी इसकी बीप नहीं आनी चाहिए, तो आईसी आपकी ओके है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी आईसी 7805 और इसके कुछ इक्वल नंबर और कुछ इसके फीचर्स। तो ये आप एक बार डायग्राम देख सकते हो कि किस किस तरह के हमारे पास रेगुलेटर आईसी आते हैं जो कि 7805 सीरीज के अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो इन रेगुलेटर का प्रयोग जिस जगह पे पॉजिटिव के 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए उस जगह पे ये आप रेगुलेटर लगा के अच्छे से और 1.5 एम्पीयर का करंट आप इससे ले सकते हैं 5 वोल्ट के रूप में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आईसी रेगुलेटर 7805 जो कि 3 पिन के अंदर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।